स्वागत है आपका बीवोक ऑनलाइन क्लासेस में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ। वित्तीय प्रबंधन की बात कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर। धन का सामयिक मूल्य की बात कर रहे थे, धन की समय के हिसाब से, उसके मूल्य के हिसाब से हम उसकी बात कर रहे थे। हमने देखा था कि उसमें हमने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी कैलकुलेशंस कर रही थी, है ना। यानी कुल मिला के हम देख रहे थे कि आज अगर कोई हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एज अ लोन दे रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। यानी आज जो हमारे पास पैसा है उसका फ्यूचर में क्या मूल्य होगा। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए थे, जैसे कि आज किसी को कोई 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू को इक्वल करने के लिए कौन सा फैक्टर आया, इंटरेस्ट आया। उसमें से सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड हो गया। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के साथ साथ, यानी धन का समय मूल्य पढ़ने के साथ साथ थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर करेंगे, वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रभावी ब्याज दर। अभी प्रभावी ब्याज दर क्या होती है? ये इफेक्ट करती है, यानी आपको अट्रैक्ट करती है। अब अट्रैक्ट कैसे करती है? कुछ तो रीजन होगा, यानी ये इन दोनों से कैसे डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट्स होती हैं, तो इफेक्टिव रेट्स इंटरेस्ट ऐसा क्या है। तो मैंने जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाया था, तो उसमें मैंने एक समय के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करी थी, जिसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक ब्याज के बारे में हमने जाना था, है ना। तो उसी को मैं आपको समझाते हुए इस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेकर आऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये टर्म सॉल्व करी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और यही क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करा था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। हमने क्या करा था, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और हमें टाइम दिया हुआ था कि हम कितने टाइम के लिए ऋण ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जब 10,000 रुपए हम 10% से वार्षिक अगर किसी को सपोज ब्याज देना है तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, यही कर रहे थे फॉर्मूला। और इसमें से प्राइम वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते थे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें रिसीव हो जाता था, ठीक है। अब बात आती है टाइम पर। मैं वापस टाइम पर आ रही हूँ, वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पर, ठीक है। यानी टाइम फैक्टर को हम इसमें ले रहे हैं। तो जब वार्षिक की बात करते हैं, जब एनुअल की बात करते हैं, तो एनुअल में हमें इसी अमाउंट का, इसी रेट पर 1,000 का ब्याज प्राप्त होता है, क्योंकि तब हमारे पास n क्या है 1, n क्या है 1 और रेट क्या है 10%, ये भी क्या है पर एनम है, राइट। उससे हमें ब्याज आ गया 1,000, ये समझ लो पहले। फिर सेकंड है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक की जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसी फॉर्मूले से, अर्धवार्षिक में आपको पता है हमारा n क्या हो जाएगा 2, राइट। और रेट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी रेट। तो यहाँ रेट क्या हो गई होगी, 10% है तो 5% हो गई होगी, ये देखिए 5 हो गई। 10% रेट बोला है, अर्धवार्षिक बोला है, तो रेट हाफ हो गई, 5% हो गई, राइट। और हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ब्याज आया 1,025 रुपए, यानी वही अमाउंट और वही रेट, बस टाइम की वजह से ब्याज में डिफरेंस आ गया। यहाँ 1,000 और यहाँ 1,025, यानी 25 रुपए ज्यादा हो गया। जैसे ही टाइम को हमने क्या करा, चेंज करा, पहला एनुअल दे रखा था, अब हमने हाफ ईयरली करा, तो हाफ ईयरली में हमारा इंटरेस्ट 1,025 रुपीज हो गया, करेक्ट है। इसी के साथ अगर यही अमाउंट, यही रेट है, लेकिन कैलकुलेशन त्रैमासिक करनी है, कंपाउंडिंग टाइम चल रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ n हो जाएगा 3 बिकॉज ऑफ 12/4,
हमारा यहाँ n होगा 4, क्योंकि त्रैमासिक में क्या होता है 12/3 होता है। 12 महीने 3 मंथ के हिसाब से क्या हो जाएंगे, n = 4 हो जाएगा। और उसी तरह हमारी रेट क्या हो जाएगी, जब हम n 2 था तो रेट हाफ हो रही थी, जब हमारा n 4 है तो रेट 1/4 हो जाएगी। तो जब हमारे पास 10% दिया हुआ है रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट 10 दिया है, तो इसका 1/4 हो जाएगा 2.5%, और वही हमने यहाँ 2.5% लिया। और जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ब्याज आया 1032। अब बात यहाँ समझने की क्या है कि जब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट्स जो है, मूलधन है, वो सही है, रेट भी हमारी सही है, सिर्फ टाइम में चेंजेस करने से, यानी टाइम को 6 माह में कर रहे हैं या 3 माह में कर रहे हैं, त्रैमासिक कर रहे हैं, तो ब्याज में चेंजेस आ रहे हैं 1000, 1025 और 1035। चक्रवृद्धि ब्याज में समय के आधार पर ब्याज अलग अलग प्राप्त हो रहा है, यानी हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। आप देखिए पहले 1000 था, 1025 और 1035। जब टाइम में चेंजेस आ रहा है, टाइम के चेंजेस से इंटरेस्ट में ज़्यादा वृद्धि हो रही, तो बात कहीं ना कहीं अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को ब्याज प्राप्त ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी रेट भी ज़्यादा है, मेरी इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा है। कैसे? सपोज अगर मेरे को 10% रिटर्न मिल रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरी 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन जब मैं इसको कंपाउंडिंग कर रही हूं तो मेरे को वो 10.25% दे रही है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग ईयर्स चल रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, 6 माह, 3 माह और दिनों में, और इनमें भी हो सकता है। तो जब टाइम फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो हमारी इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा हो जाती है, मोर देन टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं बात करती हूँ मेरे साधारण ब्याज 10% है, तो अगर मैं कंपाउंडिंग करके 10.50 करती हूँ तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 है और कंपाउंडिंग करते हैं तो 10.50 आ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये रेट ही कहलाती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप ब्याज कैलकुलेट करते हो और ब्याज कैलकुलेट करते हो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइमिंग में चेंजेस करने से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, आपका ब्याज ज़्यादा होता है, तो माना जाता है जो आपकी रेट है वो भी ज़्यादा है, जो आपकी रेट है वो भी ज़्यादा है, तो ये रेट ही कहलाती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन आपके सामने दिख रही होगी, जिसको बताया गया है प्रभावी ब्याज दर, और इंग्लिश में कहा गया है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, राइट। यदि, क्या लिखा है, यदि ऋण या अन्य वित्तीय उत्पाद, यानी पैसे की बात कर रहे हैं, पर चक्रवृद्धि ब्याज, किसकी बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने अभी आपको बताया था 1 वर्ष के बजाय, 1 साल के बजाय, 1 साल में तो वही रिटर्न देगा। अगर मैं बात करती हूँ 1 साल में मुझे 10% से रिटर्न मिल रहे हैं तो वो सेम है, लेकिन जैसे 6 माह आता है, 3 माह आता है, तो जो रेट्स है वो चेंज हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है, तभी इफेक्टिव जनरेट होगी। तो बात यही कह रहा है कि 1 वर्ष के बजाय किसी अन्य अवधि में, अन्य अवधि जैसे प्रति माह मतलब प्रति माह, 6 माह, 3 माह, ऐसे एग्जाम्पल दिए, तो जोड़ा जाता है, कंपाउंडिंग करा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो प्रभावी ब्याज दर वह राशि है जो 1 वर्ष में प्रति सैकड़ा जुड़ती है। प्रति सैकड़ा क्या होती है, जुड़ती है, राइट। अब देखना आप कैसे जुड़ी, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया था ये वाला, जब हम एनुअल की बात कर रहे थे तो हमारा 1000 रुपये हमें ब्याज बन रहा था। जब हम अर्धवार्षिक की कर रहे थे तो ब्याज 1025 यानी 25 रुपये ज़्यादा थे। जब हम त्रैमासिक की बात कर रहे थे तो 35 रुपये ज़्यादा हुए।
ब्याज वही, मतलब मूलधन वही है, रेट वही है, टाइम फैक्टर से कंपाउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, कंपाउंडिंग अमाउंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब ब्याज 1000 मिला, फिर 6 माह में मिला 1025 और फिर त्रैमासिक में मिला 1035, तो कहीं ना कहीं इसकी रेट ज़्यादा है इससे, इसकी रेट ज़्यादा है इससे। तो क्या हो रहा है, इनकी जो रेट्स होंगी वो क्या है, ज़्यादा है, इफ़ेक्टिव है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से। क्या है, अब जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि डेफिनेशन यही कह रही है जो 1 वर्ष में प्रति सैकड़ा जुड़ती है, तो वो 1 वर्ष में प्रति सैकड़ा जुड़ी तो रही है, 1 वर्ष में प्रति सैकड़ा जुड़ी तो रही है, वही बात हो रही है ना, अमाउंट में वृद्धि हो रही है। तो हम इसको एक फॉर्मूले से ही आपको समझाते हैं। तो प्रभावी ब्याज दर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू आई माइनस 1, R इज इक्वल टू क्या है, I माइनस 1। I जो है वो यहाँ डिनोट करती है 1 प्लस R अपॉन n की पावर n, राइट। अब यहाँ ये जो R है उसका मतलब है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, राइट। उसके बाद यहाँ जो n है वो n है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर, अवधि की संख्या, कितनी अवधि की बात कर रहे हैं। तो ये हम वहीं क्लियर करेंगे, अवधि की संख्या यानी यही है, 6 मासी है तो n इज इक्वल टू 2, क्वार्टरली है तो n इज इक्वल टू 4, यही बात है। और नॉमिनल रेट, जो नॉमिनल रेट दी हुई है, मैंने आपको बताया था ना, नॉमिनल रेट अगर 10 है, राइट, और कंपाउंडिंग 10.25 है, तो ये इफेक्टिव हुई, कितने से इफेक्टिव हुई, 0.5 से, ज़्यादा है, ज़्यादा होने पर क्या हो गया, इफेक्टिव हो गई। तो हम फॉर्मूले से हमने अभी देखा कि इसका क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई यहाँ है 1 प्लस R अपॉन n की पावर n, जहाँ पर R नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉर्मल जो ब्याज दर मिल रही है वो है, और n यहाँ पर अवधि की संख्या है। इनके आधार पर हम प्रभावी ब्याज दर ज्ञात करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है, हमने देख लिया है, और हमारे पास अभी क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% व्हेन अ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ पर अवधियों की संख्या दी हुई है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। हम फॉर्मूले पर आएंगे, हमारा फॉर्मूला कहता है R इज इक्वल टू आई माइनस 1, वेर I क्या है, 1 प्लस R अपॉन n की पावर n, यही है। अब हमें पता है R क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, नामात्र ब्याज दर कितनी दी है, 10%, तो हम यहाँ लिख देंगे 10%। और इसी को यहाँ सॉल्व कर देते हैं ताकि जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 अपॉन परसेंट का मतलब 100, तो ये हो जाएगा 0.10, ये हमारी रेट हो गई। ठीक है, अब n क्या है, यहाँ n हमारा कंपाउंडिंग ईयर्स है और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली दिया हुआ है, यानी 2 दिया हुआ है, 2 है, कैसे है वो भी हमें पता है, 12 मंथ्स अपॉन हाफ ईयरली की बात कर रहा है, यानी 6 मंथ। n जब ये सॉल्व होगा तो 2 आएगा, राइट। तो n हमारा हो गया 2, कंपाउंडिंग ईयर 2 दिया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू 1 प्लस, जो हमने फॉर्मूला लिखा है हम इसी में इसको रिपीट ना करें और इसी में क्या करें, डेटा पुट कर दें। तो हमारा डेटा क्या है, 1 एज इट इज़ आएगा, 1 प्लस R यहाँ रेट की बात हो रही है, तो हमारी रेट कितनी है जब हमने सॉल्व कर दी, तो 0.10। ठीक है, उसके बाद हमारा n कितना है, n हमने बताया आपको 2 है, और पावर में भी n है, यानी यहाँ पर भी 2 आ जाएगा पावर में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे
अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे, राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा 0.5 की पावर 2, राइट। जब हम 0.10 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 आएगा, राइट। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1.05 कंप्लीट की पावर 2, यानी इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा मल्टीप्लाई, 1.05 मल्टीप्लाई 1.05, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.1025, ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारा ये क्या है, i है, राइट। अब i की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कितना आया है 1.1025 और लेस करेंगे 1 को लेस कर दिया, इसमें से ये चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.1025, तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा r आ गया। अब देखिए ये r एक्चुअल में परसेंट में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू परसेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट। तो 0.1025 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10.25%। ये देखिए, ये हमें इसको सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मूले को जो हमने सॉल्व करा है तो हमें ये राशि प्राप्त होगी, राइट। हमने जब ये सॉल्व करा, हमारी i को हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास ये डिजिट आई। अब इस डिजिट में हमने 1 लेस करा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या इसको हल करा, तो i हमारी ये थी, उसमें से 1 गया, 1 को हमने लेस करा तो हमें ये आया। चूंकि हमने यहाँ पर 8 को कन्वर्ट करी थी, ये देखिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जो राशि है उसको भी परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10.25। यानी आप देख सकते हैं कि अगर हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलता है, तो वहीं अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं टाइम से हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, तो कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो वो ही रेट जो 10% पर नॉमिनल रेट पर है आपको ब्याज देती है, तो वही क्या हो जाएगी, कंपाउंडिंग ईयर की वजह से 10.25 हो गई, तो ज़्यादा हुई नॉमिनल से, तो ये इफेक्टिव रेट है। क्या हुई, इफेक्टिव किस आधार पर हुई, कंपाउंडिंग ईयर के आधार पर। यानी मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि अवधियाँ के हिसाब से जुड़ता जाता है ब्याज, राइट। तो हमने देखा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसे आपको बताते हैं कि नॉमिनल रेट से जो इफेक्टिव रेट है वो कैसे ज़्यादा होती है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% व्हेन इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब इसने कंपाउंडिंग कितना दे दिया, क्वार्टरली दे दिया। तो आइए फॉर्मूले पर फिर से, हमारा फॉर्मूला आर यहाँ क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कैलकुलेट करनी है। ये देखिए, हमें यही ज्ञात करना है, प्रभावी ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला है i-1। हम जानते हैं i क्या है, 1 प्लस r अपॉन n की पावर n है, कंप्लीट। अब हम यहाँ पता लगाएंगे कि हमारी r कितनी दे रखी है, जो कि है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितनी है, 12%। देखिए, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 12%, ठीक
ठीक है, अब इसको यहीं थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ताकि जब आगे सॉल्यूशन करेंगे इसमें दिक्कत ना आए। तो 12% का मतलब होता है 12/100 इज इक्वल टू 0.12। तो हमारी आर क्या हो गई 0.12। अब हमें एन भी चाहिए, राइट, एन हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ कंपाउंडिंग टाइम कितना दिया हुआ है, क्वार्टरली, राइट, क्वार्टरली दिया हुआ है 4, यानी 4 आपको पता है 12/3 करा होगा 4, यानी एन हमको कितना पता है 4, फॉर्मूले में 4 रखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, आई हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आर हमारा कितना, हमने अभी सॉल्व करा इसको 0.12, नंबर कितना है 4, और यहाँ पर भी नंबर है पावर पे तो यहाँ पर भी पावर पर 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.24, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 आएगा। अब इसकी पावर 4, यानी इसको जो ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या आया 0.01, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम मल्टीप्लाई कैसे, 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.03 यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम कर देंगे इसको 1 2 3 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.03 राइट, तो हमारे पास आएगा 1.1255 आएगा, राइट। ये जब हम इसको गुणा करेंगे ना तो हमें ये प्राप्त होगा, ये हमारा क्या है आई है। अब हमें आई प्राप्त हो चुका है, कितना है, राइट, लेस करना है 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो हमें प्राप्त होगा 0.1255। ये अभी इस फॉर्मेट में है, इस रेट को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंट्स में। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कन्वर्ट इन परसेंट्स। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0.1255 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए ये करा तो हमें प्राप्त होगा 12.55%। तो आप देख सकते हैं जब हमने इफेक्टिव रेट निकाली कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग, कंपाउंडिंग टाइम के अकॉर्डिंग, तो हमें ब्याज की दर ज़्यादा प्राप्त हुई कंपैरिजन टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है। यानी कहने की बात है, अगर आप सिंपल से ब्याज लगाते हो, लोन लेकर आते हो, 12% से ब्याज देते हो, लेकिन वही ब्याज आप इफेक्टिव रेट से देते हो तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इफेक्टिव रेट से फॉर्मूले से कैलकुलेट करी तो हमारी रेट कितने ही इस हिसाब से आई। क्यों आई, क्योंकि कंपाउंडिंग, बात वही आ गई, कंपाउंडिंग ईयर्स की बात आ गई। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप ब्याज सपोज नॉमिनल रेट 10% से चुकाते हो, सालाना 12% से ब्याज चुकाते हो, वो आपकी नॉमिनल रेट है। लेकिन अगर आप उसको कंपाउंडिंग कर देते हो, कंपाउंडिंग यानी टाइम में जैसे मंथली कर लेते हो और उसको क्या करते क्वार्टरली कर लेते हो, हाफ ईयरली कर लेते हो, तो आपकी जो रेट है ना वो बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। हमने अभी देखी, जब हमने क्वार्टरली कैलकुलेट करा तो हमारे इंटरेस्ट की रेट बढ़ गई। तो वही चीज अगर हम नॉर्मल रेट पर 12% सालाना के हिसाब से, ये जो रेट है वार्षिक है, वही हम कंपाउंडिंग कर रहे तो हमें कितना मिल रहा है 12.55। तो क्या होगा, अगर एक इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो हम इफेक्टिव रेट के साथ जाएंगे क्योंकि हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। आप क्या 12% ब्याज पाना चाहोगे या 12.55? ऑब्वियसली 12.55, क्योंकि ये ज़्यादा है। उसी तरह का आप ऋण लेते हो किसी कंपनी से या बैंक से, तो आप कौन सी रेट पर जाना चाहोगे, 12 पर, क्योंकि आप ब्याज कम चुकाना चाहोगे। वही बात हो गई, जहां आपको फायदा होगा वो आप करोगे। तो ये इसलिए निकाली जाती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कि अगर आप नॉमिनल रेट से अगर सालाना वार्षिक कोई ब्याज चुकाते हो और अगर
कंपाउंडिंग से चुकाते हो, यानी उसमें टाइम चेंजेस कर देते हो, टाइम फैक्टर को इंक्लूड कर देते हो, या सपोज हाफ ईयरली करते हो या क्वार्टरली करते हो, तो आपकी जो रेट है वो नॉमिनल से ज़्यादा हो जाती है। हमने देखा था फॉर्मूले से। 12 ये देखिए 12 नॉमिनल थी, इफेक्टिव थी 12.55, ये ज़्यादा हुई तो ये इफेक्टिव रेट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग ईयर्स था। कंपाउंडिंग ईयर्स कितना था? क्वार्टरली था। ठीक है, तो ये होती है इफेक्टिव, जो आपको अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है, इसीलिए इस ब्याज दर को कहा जाता है प्रभावी ब्याज दर। और यही हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि किसी ऋण या अन्य वित्तीय उत्पाद पर चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के बजाय किसी अन्य अवधि में जैसे प्रति माह, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक जोड़ा जाता है, कंपाउंडिंग करा जाता है। हमने भी कंपाउंडिंग करी है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होती? 1 सैकड़ा जुड़ती जाती है। ठीक है, वही जुड़ रही थी, अमाउंट ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है? अंकित ब्याज सतत संयोजित रहता है और प्रभावी दर हमने फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला था, यही था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज के बारे में इसमें हमने चर्चा करी सूत्र के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।